शाम तक 10 तरीके की क्रिएटिविटी अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। गलत है, उसको सेटिस्फाई थोड़ी कर सकता है। प्रतिक्रिया होती है, ये भी क्रिएटिविटी है। ये बाइकआउट तो बहुत पहले से होना चाहिए था। भी संगठन है, जाके उसको बैन करो, बहिष्कार करो, क्या मतलब है इस चीजों का? महादेव के बारे में जानते हैं आप? ब्रह्मशास्त्र के बारे में मुझे पता नहीं। रावल साहब, आप गलत काम, आप यहाँ गलत बोल नहीं, आप भी यहाँ गलत बोल रहे हैं। जानवरों से बदतर व्यवहार करते हैं और रौद करके रखना चाहिए ऐसे कैरेक्टर को। शाहिद साहब, जिस तरीके से बाइकआउट बॉलीवुड का एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये गलत है। सब लोगों को अपनी बात रखने की, अपनी बात कहने की आज़ादी है। लोकतांत्रिक देश है। अब ये मूवी है, मसाला है। अब इसमें लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के या उसको ये जो जितने भी संगठन है जाके उसको बैन करो, बहिष्कार करो, क्या मतलब है इस चीज़ों का? इन चीज़ों का मतलब बताइए ना क्या है। ये बहुत गलत है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। हमारे साथ महाराज जी आप बताइए, आपका ओपिनियन क्या है जिस तरीके से बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सत्य है, 100% सही। जो कोई भी कर रहे हैं, जो 100% सही है। सिर्फ सनातन संस्कृति ही मजाक का केंद्र बनने का एक साधन है क्या? और सनातन संस्कृति के ऊपर जितने भी मूवी बन रहे हैं अभी और पिछले 10-15 साल में जितने भी मूवी बने हैं, सब में सिर्फ और सिर्फ पंडित ब्राह्मणों को, साधुओं को और सनातन संस्कृति के देवताओं को एक प्रकार का टारगेट बना के रखा गया है, जो मजाक का केंद्र बना दिया जाए इन लोगों को। तो ये बाइकआउट तो बहुत पहले से होना चाहिए था। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बाइकआउट करना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी महात्मा साहब की अपनी राय है, लेकिन आज हो क्या गया है कि रानी पद्मावती आई, उसका विरोध हो रहा है, करनी शहना कर रही है। ये तरीका गलत है। आस्था पे चोट होने वाली फिल्म है, उसको बैन होना चाहिए। लेकिन जो और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ के जो फिल्म बनाई जा रही हैं, और वो एक मनोरंजन का साधन है, अब उसको लोग समझ नहीं रहे। एक आवाज़ उठा दी, हो अल्लाह, 50 आदमी सिनेमा हॉल पे पहुंच गए, उस पर रोज शोर मचा दिया, अब उसकी कंट्रोवर्सी हो गई। ये गलत है। तमाम मुसलमान उस इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपने धर्म के प्रति तो नहीं बनाते। अपने धर्म में उनके कितनी गंद पैदा हुई है, ऐसी गंद है कि नाम लेने में शर्म आती है इंसान को। उस पर वो नहीं बोलते हैं, उस पर वो एक्ट नहीं करते, उस पर उनकी क्रिएटिविटी नहीं आती है। डोमिनेटिंग है। बॉलीवुड आज संडास बन चुकी है क्रिएटिविटी के नाम पर। खान साहब सुबह से शाम तक 10 तरीके की क्रिएटिविटी अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटों के साथ, बहुओं के साथ करते होंगे, जिससे उनके चेहरे पे खुशी आती होगी, एक संस्कार बढ़ता होगा, एक ऊर्जा बढ़ती होगी, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्नति का मार्ग होता होगा। क्या वो क्रिएटिविटी है, या खान साहब उनको अश्लीलता सिखाएं, गैर जिम्मेदारी सिखाएं, बेईमानी सिखाएं? क्रिएटिविटी का ये कतई मतलब कभी भी नहीं था कि आप क्रिएटिविटी के नाम पर गंद परोसे। खान साहब बताएं आप कि मोहम्मद साहब की मैं फिल्म बनाऊं, नाम लिखूं मोहम्मद साहब, और मैं उसमें हीरो अश्लील सीढ़ियां बेचे, तो आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? मोहम्मद साहब के नाम पे बनाए या राम जी के नाम पे बनाए, गलत है, उसको सेटिस्फाई थोड़ी कर सकता है। प्रतिक्रिया होती है, ये भी क्रिएटिविटी है। पूरी फिल्म बनाई गई, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए गए, ये क्रिएटिविटी है क्या? वैसे साहब के बयान से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल इनकी बात की सम्मान भी करता हूँ, इनकी बात से सहमत हूँ। अश्लीलता परोसने का कोई मतलब नहीं है, कहीं है ही नहीं। ये जो पैसा कमाने के चक्कर में अश्लीलता जो भी आपको बनानी है, आप संदेश दीजिए। बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज में ऐसी आई हैं जो हमें जो देशभक्ति का संदेश देती हैं, उन ऐसी फिल्में बनाइए, मनोरंजन बनाइए। आप बोल रहे हैं कि सर की बाइकआउट जो हो रहा है गलत हो रहा है, बोल रहे हैं। बाइकआउट ऐसी चीज़ों का, जैसे मैंने नाम लिया अभी पद्मावत का पीछे, नहीं, ब्रह्मशास्त्र के बारे में मुझे पता नहीं, मैं मूवी नहीं देखता हूँ। लेकिन ना मैं रासलीला देखी, मैंने रासलीला या रामलीला जो भी बता रहे हैं, मैं मूवी नहीं देखता हूँ। लेकिन जो मैंने पीछे पढ़ा कि पद्मावत के खिलाफ जो वो उसी उसमें मैंने उसमें कहा था। लेकिन जो अश्लीलता परोसने की बात प्रोफेसर साहब ने कही है, वो बिल्कुल सही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अश्लीलता नहीं परोसी जानी चाहिए और बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। क्यों बना रहे हैं? क्यों गवर्नमेंट ने इजाज़त दी बनाने की? ऐसी फिल्मों को क्यों पास करता है सेंसर बोर्ड? क्यों नहीं रोकता उसको वहीं पर? क्यों आने देता पब्लिक के बीच में? आप बताइए मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों रोकता है? जो कह रहे सेंसर बोर्ड नहीं रोकता, जब तक मूक बन करके हम बैठे रहेंगे, हमारे मुंह पर थूकते रहेंगे लोग। महादेव के बारे में जानते हैं आप? महादेव का मतलब सर्वसुलभ, जहाँ चाहो वहाँ गोबर गणेश से, मिट्टी से, पत्थर से, बालू से अपनी आस्था को बना करके अपना पूजा पाठ कर सकते हो। भगवान वैसे भी हर धर्म में सभी जगह व्याप्त है, तो फिर इसमें क्या बुराई है? लेकिन उसने क्या किया? उसने पान खाते हुए लाल रंग को हाथ पे रगड़ के, पत्थर पे रगड़ के, उधर फूल से छिड़क के बच्चों से, स्कूल के बच्चों से कह रहा है कि माथा टेको, पास हो जाओगे। अरे तुम्हारे भाड़े के टट्टू हैं, माथा टेक देंगे। तुम्हारी क्रिएटिविटी है, इसी को क्रिएटिविटी कहते हैं क्या? जानवरों से बदतर व्यवहार करते हैं और कहते हैं आई एम बीफ लाइकर।
मुझे बीफ पसंद है। दुनिया को भी खाने के लिए बहुत कुछ पसंद है। मुझे गाली पसंद है। मैं रणबीर कपूर को गाली दूं, मैं तो नहीं देता ना। पसंद नापसंद की बात नहीं है, बात है कि आपकी मानसिकता क्या। कुचल देना चाहिए ऐसे कैरेक्टर को, रौद करके रखना चाहिए ऐसे कैरेक्टर को। मुस्लिम समाज में ये बातें नहीं है। वो बुराई को भी बहुत देर तक ढकते रहते हैं, इतना देर तक कि जब तक वो बदबू ना मारे। लेकिन हिंदू गलत कमेंट करें प्रोफेसर साहब, आप गलत काम, आप यहाँ गलत बोल नहीं, आप यहाँ गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। प्रमाणिक तौर पे कह रहा हूं। तो अपने बच्चे को भी कोड़े मारने की वो है, प्रावधान है। लेकिन अपने बच्चा भी कोई गलती करा तो उसको भी कोड़े मार के सजा देने की अपने बेटे को है। मुस्लिम प्रावधान ऐसा नहीं है कि अपनी गलती को छुपाएगा। आप एक बताइए। मुस्लिम समाज ऐसा है नहीं। हाँ, रणवीर कपूर कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बीफ प्रेमी हूँ। एक तरफ वो- बीफ खाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र जैसे फिल्म, मतलब कि शिव का एक वो उसका मत है, वो बीफ खाता है, क्या खाता है, ये उसकी मर्जी है। अब बताइए, आज मूवी में टीचर के साथ बच्चे का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, माँ के साथ बच्चे का रिलेशनशिप, बहन के साथ। ये फिल्में, शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं कुछ लोग। इन पर जब तक हम तमाचा नहीं मारेंगे कभी तो समाज सुधरेगा। कभी तो हम लोग ये शॉर्ट फिल्मों के नाम पर के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाली ये और तमाम फिल्मों का बहिष्कार करेंगे। देखिए, जिस तरह की ये अभी प्रोफेसर साहब ने बात बताई है, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई हक, कोई मना नहीं कर सकता है कि जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसको रोकी जानी चाहिए। बिल्कुल बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं कंडेम करता हूँ उस चीज़ को। मैं क्या, पूरा मुस्लिम समाज कंडेम करता है। मुस्लिम समाज ऐसा चाहे वो, जब हम ये नहीं चाह सकते कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कोई आदमी एक शब्द गलत नहीं सुन सकते। हम दूसरों के मजहब के बारे में गलत क्यों सुनेंगे, क्यों सोचेंगे? नहीं सोच सकते हम।